पशुपालन हमने देख लिया था। अब पशुपालन से जो हमें प्रश्न आए हैं पिछले साल उनको देखते हैं, ठीक है, और कुछ समसामयिकी भी संदर्भ इसमें रहेगा, ठीक है। नंबर 1 प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो संसार में सर्वाधिक भैंसों की संख्या पाई जाती है आपकी भारत में, ठीक है। नंबर 1 प्रश्न क्या है, संसार में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है तुम्हारी? तो भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा कि भारत के संपूर्ण दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस संवर्ग के पशु का है? तो वो भैंस। तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध में कौन पशु योगदान देता है? तो वो भैंस देता है, ठीक है। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की संस्तुति की गई है? तो उसको 226 ग्राम प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए व्यक्ति को संतुलित आहार के रूप में? 226 ग्राम। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं, इन्हीं से तैयार है, तो हमारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। 226 ग्राम दूध की संस्तुति की गई लेने के लिए। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो सघन पशु विकास कार्यक्रम हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गो पशुओं का विकास हुआ है? तो यहाँ तराई वाले में हमारा निकृष्ट पशुओं का विकास, ठीक, किस प्रकार के पशुओं का? निकृष्ट गो पशुओं का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? सर्वाधिक संसार में, कहाँ? संसार में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी? होल्स्टीन फ्रीजियन। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होती है? वसा की मात्रा किस नस्ल में प्राप्त होती है? वो भदावरी। किसमें? भदावरी भैंस में। मैरिनो नामक प्रजाति से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है, यह प्रजाति किस वर्ग की पशु है? तो ये भेड़। मैरिनो से ऊन प्राप्त होता है, तो ये मैरिनो नामक प्रजाति कौन है? ये भेड़ है। जमुनापारी क्या है? ये बकरी है। जमुनापारी क्या है? बकरी है। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? वो पश्मीना। कौन सी नस्ल है? पश्मीना है। कौन सी है? पश्मीना है। सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा एक बकरी की भी प्रजाति होती है, लेकिन अंगोरा ऊन बकरी से ना प्राप्त करके खरगोश से प्राप्त किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है, घुमा हुआ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना। अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है, लेकिन अंगोरा ऊन किससे पाया जाता है? खरगोश से पाया जाता है, ध्यान रखना। जो बकरी की प्रजाति है अंगोरा, ठीक है, जो बकरी की प्रजाति अंगोरा है उससे हमें मोहेयर ऊन प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? ये हमने पढ़ा है, मोहेयर ऊन। और ये अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? ये खरगोश से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, तुम्हारे तो इसमें सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये भी हो गए ना। संसार में होल्स्टीन फ्रीजियन, अंगोरा ऊन, तुम्हारा खरगोश से। अगला देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, विश्व में दूध की रानी उपमा किस बकरी नस्ल को दी गई है? तो वो दी गई है आपकी सानेन को। किसको? सानेन को। तो सानेन को हम क्या कहते हैं? विश्व में दूध की रानी कहते हैं। विश्व में दूध की रानी किसे कहते हैं? सानेन को कहते हैं। औसतन एक सूअर कितने बच्चे को जनित करती है? तो एक सूअर 4 से 5 बच्चे जनित करती है। टामवर्थ किसकी नस्ल है? टामवर्थ आपकी सूअर की नस्ल है। टामवर्थ किसकी नस्ल है? सूअर की है। संसार में सूअरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो चीन में पाई जाती है। बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो वो 125 दिन की, 150 दिन की। बकरी का गर्भावधि कितने दिन की होती है? 150 दिन की होती है। विश्व में सर्वाधिक अंडा उत्पादक मुर्गी की नस्ल कौन सी है? वो है व्हाइट लेग हॉर्न। ये अंडा उत्पादक नस्ल है मुर्गी की, ठीक है। कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न। अधोलिखित में से किसका जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? वो अंडे का होता है। अगर मछली का मांस, बकरी का मांस और दूध देखें तो जैविक मूल्य सर्वाधिक किसका होगा? अंडे का होगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है तुम्हारा? बीकानेर। कहाँ पर है तुम्हारा? बीकानेर में, ठीक है। वो बीकानेर है कहाँ तुम्हारा? राजस्थान में, ध्यान रखना। डागर बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में। डागर बैंक में जो है मछली का अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ पर मछली के लिए पालने के लिए, या मछली जहाँ पर अच्छे से वातावरण मछली पनपने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है, वो डागर बैंक में मिलता है। तो ये उत्तरी सागर में है, ठीक है। कुल मछली उत्पादन में क्रमशः 4 शीर्ष राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और उड़ीसा, ये तुम्हारा, ठीक है। तो कुल मछली उत्पादन में 4 शीर्ष राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और गुजरात है। और उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक है? ठीक, तो भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका सबसे योगदान है? तो वो आपका काजू, फूलों, झींगा, किसका? अनाज का होता है, अनाज का होता है, ठीक है। उसके बाद विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? तो चीन में माना जाता है। मध में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? तो मध में ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। तो गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है वह कौन सी है? साहीवाल है। फिर अगला क्वेश्चन,
समुद्र झींगा लोबस्टर निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का जीव है? तो समुद्री झींगा जो है, जिसको लोबस्टर भी बोलते हैं, किस वर्ग का जीव है? ये तुम्हारा क्रस्टेशियन वर्ग का जीव है। किसका? क्रस्टेशियन वर्ग का। दुग्ध में अग्रणी उत्पादक का सही अवरोही क्रम देखें तो भारत नंबर 1 पे, फिर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन चौथे नंबर पर। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 23% योगदान है भारत का। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत कौन सा स्थान रखता है? प्रथम रखता है। विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। मछली पालन का योगदान देश के कृषि जीवे में कितना प्रतिशत है? 7.28%। ठीक, 7.28%। मछली पालन का योगदान देश के जीवे में कितना है? 7.28%। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तुम्हारा बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है, यूपी के। तो यूपी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। हिरण में, जेबरा में, घोड़ा में खुर पाए जाते हैं, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। पीछे 2017 में पूछा गया। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? उसको कहते हैं गाउसमीर रेशम। तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम मिलता है उसको हम कहते हैं गाउसमीर रेशम कहते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है तुम्हारा? वो कौन है तुम्हारा? कर्नाटक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये तुम्हारा पूछ रहा है। तो देखो, भैंस की प्रजाति भदावरी है, ठीक है। गाय की प्रजाति सिंधी है, ठीक है। बकरी की प्रजाति जमुनापारी है, ठीक है। भेड़ की प्रजाति ये तुम्हारे थारपारकर भेड़ की नहीं, ये गाय की है। थारपारकर किस प्रजाति है तुम्हारी? गाय की। तो यही तुम्हारा नहीं सुमेलित है। तो हमारे पशुपालन से जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस वो हो गए। जय हिंद, जय भारत।